ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त बनाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर एक ही दोस्त से ज़िंदगी भर दोस्ती निभाना ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही गज़ब की कहानी सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट तो होंगे ही, साथ में इम्प्रेस भी हो जाने वाले हैं। एक बूढ़ी अम्मा जो रोज़ाना अपने घर से भिक्षा मांगने जाती थी, भिक्षा मांग के जब घर वापस आती थी तो प्रभु की साधना में लग जाती थी। लेकिन पिछले 5 दिनों से उन्हें भिक्षा में एक भी दाना नहीं मिल रहा था, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। 5 दिनों से लगातार यही चल रहा था उनकी ज़िंदगी में। वो रोज़ आती थी, पानी पी के अपने भगवान को याद करके सो जाती थी और अपने भगवान से ये कह के सो जाती थी कि आप देख लेना कि हमें कल क्या करना है। और अगले दिन ही उन्हें किसी ने एक मुट्ठी चने दे दिए। और जब वो चने को लेके अपनी झोपड़ी में शाम को वापस आती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं अभी चने नहीं खाऊंगी, बल्कि वो कहती हैं कि मैं कल सुबह अपने भगवान को पहले भोग लगाऊंगी, जिन्होंने मुझे ये दिलाया है, फिर मैं इसे खाऊंगी। वो बूढ़ी अम्मा पैसों से भले ही गरीब थी, लेकिन अपने दिल से बहुत ज़्यादा अमीर थी और इसके साथ साथ वो भगवान की आस्था भी रखती थी। उन्होंने उन चनों को एक पोटली में बांधकर अपनी झोपड़ी में टांग दिया और उसके बाद आराम करते करते सो गई। रात में कुछ चोर आते हैं उनकी झोपड़ी में। वो चोर समझते हैं जो पोटली लटक रही है जिसमें चने होते हैं, बल्कि उन चोरों को लगता है कि इसमें सोना होगा, इसमें पैसे होंगे, अगर हम इसको ले लेते हैं तो हम माला माल हो जाएंगे। वो चोर उस पोटली को चुपचाप लेके वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी अम्मा को पता भी नहीं चलता है। और जब चोर वहाँ से जा रहे थे तो उन्हें किसी ने देख लिया और वो जो चोर रहते हैं वो भागते भागते अपनी जान को बचाने के लिए वो एक ऋषि के आश्रम में जाके पहुंचते हैं, जहाँ पे कृष्ण जी अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ ज्ञान ले रहे थे। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि चोर आ गए, तुरंत ही चोर हड़बड़ा के वहाँ से भी भागते हैं और जल्दबाजी में वो जो पोटली रहती है वो कृष्ण जी के पास गिर जाती है। और अगले ही सुबह जब कोई वहाँ पे साफ सफाई कर रहा था तब उस व्यक्ति को वो पोटली मिल जाती है। और जब बूढ़ी अम्मा को पता लगता है कि मेरी जो पोटली थी वो किसी ने चुरा ली है, लेके चला गया है, वो बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो कोई भी इस चने को खाएगा वो जिंदगी भर गरीब रहेगा, वो कभी भी धन का हकदार नहीं बन पाएगा। और इस तरफ जो संदीपन ऋषि का आश्रम था उसमें गुरु माँ को वो पोटली मिल चुकी थी और जब उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें चने पड़े हुए थे। और कोइंसिडेंटली कृष्ण जी और उनके दोस्त सुदामा जंगल से लकड़ियां काटने जा रहे थे। गुरु माता ने सुदामा को पकड़ा दी पोटली, बोल दिया कि तुम लोग रास्ते में इस चने को खा लेना। और जो सुदामा थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और सुदामा को ये पता चल जाता है कि इस पोटली के पीछे की कहानी क्या है। सुदामा को ये बात पता चल जाती है कि किसी ने इस पोटली पे श्राप दिया है, अगर जो इसे खाएगा वो जिंदगी भर गरीब ही रह जाएगा। और कृष्ण जी और सुदामा जब अपना काम खत्म कर लिए फिर बारी आती है उस चने को खाने की और आदेश ये रहता है गुरु माता का कि मिल बांट के खाना है, ना कि किसी एक को। लेकिन सुदामा सोचते हैं कि अगर मैंने इसे भगवान के साथ मिल के खाया तो भगवान को भी ये श्राप लग जाएगा और फिर अगर भगवान को श्राप लग गया तो तीनों लोग जो हैं उसमें हाहाकार मच जाएगा और मैं अपने जीते जी ये तो काम कभी नहीं होने दूंगा। सुदामा ने छुप के सारे चने खा लिए और ये बात कृष्ण जी को पता भी नहीं चलती है। और जो सुदामा रहते हैं वो जीवन भर गरीब के गरीब ही रह गए और कृष्ण जी राजमहल संभालने लगे। सुदामा ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को गरीब नहीं होने दिया। अगर उस दिन कृष्ण जी वो चने खा लेते तो हो सकता है कि आज कृष्ण जी को जिस रूप में हम देखते हैं उस रूप में शायद ही देख पाते। और ये होती है दोस्ती। जीवन में अगर आपको कोई ऐसा दोस्त मिला है जो आपसे सच्ची दोस्ती निभाता हो तो आपकी जीवन में इससे खूबसूरत माहौल और कुछ नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला था कि खूब सारे दोस्त बनाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ही दोस्त से लाइफ टाइम तक दोस्ती निभाए रखना ये बहुत बड़ी बात है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ऐसी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली कहानियाँ सुनने के लिए और हमेशा मोटिवेट रहने के लिए। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।